Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के ऊपर मैंने काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हैं, बट देर आर फ्यू टॉपिक्स विच वर लेफ्ट एंड थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर एंड स्पेसिफिक थैंक्स टू प्रीति जिन्होंने ये टॉपिक रिक्वेस्ट किया एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग अ पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पार्ट 2. आप इसका पार्ट 1 और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं. एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं सारे रिसोर्सेज को पोस्ट कर रहा हूं, वो भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट अस बिगिन. सो इन टुडेस सेशन we'll be discussing about the features of transactional leadership. We'll talk about elements, we'll talk about the advantages, we'll talk about the disadvantages and we'll also talk about suitability. हम इन सभी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे. Let's begin with the first one and that is called features. तो transactional leadership के क्या features थे उसके बारे में बात करते हैं and that too in a very summarized form. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में बहुत डिटेल में दिया होता है जहां से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो यहां पर आपको मैं बहुत समराइज्ड फॉर्म में समझा दूंगा कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप था क्या और उसके क्या की फीचर्स थे. So the first feature was that style was developed on the basis of exchange relationship. अब exchange relationship between managers and employees. अब जितने भी employees थे वो मैनेजर के अंडर में काम करते थे और मैनेजर व्हाट दे यूज्ड टू डू वो एक्सचेंज के रिलेशनशिप में बात करते थे. एक्सचेंज का मतलब क्या है यहां पर कि आप मुझे क्या दोगे मैं आपको क्या दूंगा, राइट. ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन मतलब इफ ए इज अ पर्सन, ए अगर बी को कुछ दे रहा है तो बी को भी कुछ ए को देना पड़ेगा, राइट. तो सिमिलरली इफ द एम्प्लॉइज आर डूइंग समथिंग फॉर द मैनेजर हैज ऑल्सो नीड टू गिव देम समथिंग आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और आइदर इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ बोनस, इंसेंटिव्स, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा. तो यहां पर एक क्लियर रिलेशनशिप था एंड दैट इज बेस्ड ऑन exchange relationship. The second feature was that focus is on the outcome. ये पूरा का पूरा टास्क ड्रिवन लीडरशिप स्टाइल है. टास्क ड्रिवन मतलब एक काम हमें मिला हुआ है, देयर इज अ गोल इन हैंड, हमें उस गोल को अचीव करना है, हमें उस टास्क को अचीव करना है एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो फोकस था वो आउटकम पे है. यहां पे रिलेशनशिप पर कोई फोकस नहीं है. आप यहां पर आए हैं, इफ द एनी एम्प्लॉय इज जॉइनिंग द मैनेजर दैट मींस यू नीड टू डू द वर्क व्हिच यू हैव बीन असाइन्ड टू. आप बस अपना काम करेंगे और काम के बाद आप अपने दूसरे काम में लग जाएंगे. दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज. द थर्ड फीचर इज एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ कोई भी चेंज नहीं करते. स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी मैंने सारा कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज दैट स्ट्रक्चर के साथ ट्रांजैक्शनल लीडर्स बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करते. वॉट एवर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिमेन्स द सेम. वी डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर. फोर्थ फीचर इज दैट द स्टाइल डज नॉट वांट ब्रिंग एनी चेंज. अब यहां पे जो स्टाइल है उसका पर्पस क्या है कि आप काम को पूरा करो, वो किसी भी तरह का चेंज ना तो प्रोसेस में करते हैं, ना तो पीपल में करते हैं और ना ही ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं. ये तीनों में से कोई भी काम एक ट्रांजैक्शनल लीडर नहीं करता. Another important feature is they believe that employees are not self motivated. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में आप ये मान के चलते हैं, एक assumption होती है that most of the employees working in the organization they are not self motivated. वो self motivated नहीं है. आप उनको कुछ देंगे तो वो motivated feel करेंगे and then only they will perform. That is one of the things which are very very important in transactional leadership. I hope the feature is clear now. Let's talk about the second thing and that is called elements. अब यहाँ पे 3 key elements हैं. The first is called contingent reward. The second is called management by exception and third is called laissez-faire style. हम तीनों चीजों के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं. The first element and that is called contingent reward. Contingent reward का क्या मतलब है? The task to be accomplished is laid down in advance and incentives, reward and punishment are used to be make sure that goals are achieved. अब obviously मैंने आपको जैसा बताया यहां पर एक गोल होता है जो पहले से डिफाइंड गोल है जिसके ऊपर लीडर काम कर रहा है. देन द एम्प्लॉयज आर बीइंग पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द लीडर. देयर ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द गोल. उनका ऑब्जेक्टिव है कि गोल को पूरा करे. दैट इज द रीजन व्हाई एडवांस में ही आपको बता दिया जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इज अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर टास्क. आप अगर ये काम कंप्लीट कर देंगे तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप ये काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या कोई एरर होगा तो क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सब कुछ प्रायरली डिफाइंड होता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई कॉन्टिंजेंट रिवॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. द सेकंड इंपॉर्टेंट इज लेसेस-फेयर. लेसेस-फेयर स्टाइल ऑलरेडी मैंने लीडरशिप स्टाइल में पढ़ाया था कि यहां पे क्या होता है, कंप्लीट फ्रीडम होती है. हैंड्स ऑफ अप्रोच. हैंड्स ऑफ अप्रोच का मतलब लीडर अपने हैंड्स उठा लेता है, लीडर कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं करता. दे गिव देयर एम्प्लॉयज फुल फ्रीडम टू वर्क. वो पूरा फ्रीडम देते हैं एम्प्लॉइज को, एक तरह से कह देते हैं, एम्पावर कर देते हैं कि वो अपने लेवल पे कोई भी काम कर सकते हैं. लीडर सिर्फ
टाइम टू टाइम उसमें इंटरवीन करता है। अब यहां पे दो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट्स द थर्ड एलिमेंट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या, दो तरह के हो सकते हैं, एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है। दोनों के बारे में बात करते हैं। एक्टिव क्या है, देन वॉच एंड सर्च फॉर डिविएशन फ्रॉम रूल्स एंड स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मैनेजर है वो टाइम टू टाइम आपको देखता रहता है, आपको ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है कि आप स्टैंडर्ड्स को मेट कर रहे हो नहीं कर रहे, रूल्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लीडर। ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं वो पैसिव स्टाइल फॉलो करते हैं, वो तभी इंटरवेन करते हैं व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। जब स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं होते तभी वो इंटरवीन करते हैं, अदरवाइज वो इंटरवीन नहीं करते। So this is two types of management exception. दोनों तरह के ट्रांजैक्शनल लीडर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, either they are active in management by exception or they are passive in management by exception. Let's talk about the advantages of this style. अब इसके भी कुछ फायदे हैं, तो कहां पर ये काफी फायदा दे सकता है आपको, when the clear chain of command and clarity of work division. यहां पे इनिशियली ही पता होता है that there are three people A, B, C, तो A को क्या काम करना है, B को क्या काम करना है, C को काम क्या करना है, गोल भी पहले से पता होता है, प्रोसेस भी पहले से पता होता है, किसको क्या क्या काम करना है वो भी क्लियरली पता होता है, किसको आपको रिपोर्ट करना है वो भी आपको पता होता है। दैट मींस एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस पर्टिकुलर स्टाइल। सेकंड इज क्विक डिसीजन मेकिंग। यहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होगा। उसका रीजन क्या है कि आपका जो फीडबैक है एज एन एम्प्लॉय, और अगर आप कोई भी आइडिया दे रहे हो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, फॉलोअर्स को कोई उसकी आइडियाज को लेता ही नहीं है। लीडर इज द वन हु इज टेकिंग ऑल द डिसीजन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहां पर डिसीजन मेकिंग जो भी होती है दैट इज कंप्लीटली बाय द रीडर, नॉट बाय द फॉलोअर्स। The next third important is attainment of defined goals as leader is the sole decision maker. अब जो भी goals है उसको पूरा करना है either by hook और either by crook। उसके लिए चाहे आपको रिवॉर्ड देना पड़े चाहे आपको पनिशमेंट देना पड़े, दोनों ही लीडर के हाथ में होते हैं, because leader is the sole decision maker in the case of transactional leadership. Let's talk about disadvantages. कुछ disadvantages भी हैं। The first one is that hinders creativity of the followers. जितने भी followers हैं या employees हैं, they are more like machine. उनको एक मशीन की तरह काम कराया जाता है, उनके आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं, उनकी क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू नहीं, उनके इनोवेशन की कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज जिस गोल को हमें पूरा करना है और जिस तरीके से पूरा करना है वो प्रायरली डिफाइंड होता है, तो यहां पर आपके पास कोई स्कोप नहीं होता। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस इज ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स। तो जो पूरा फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर होता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में या लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में कोई भी फोकस हमारा नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज टू मच डिपेंडेंस ऑन लीडर। अब यहां पर लीडर सिंस सब कुछ हैंडल कर रहा है, ही इज द वन हु डिफाइंस द गोल, he is the one who defines the process, he is the one who chooses the employees, he is the one who chooses the reward system also, so he is the one who is sole and all proprietor of this particular idea। तो इसी कारण से पर्टिकुलर पूरा डिपेंडेंस जो हो जाता है वो लीडर के ऊपर हो जाता है। एंड द लीडर मेक्स वेरी लिटिल एफर्ट टू डेवलप द फॉलोअर्स। यहां पर मैंने आपको पहले भी कहा था, ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई चेंज किया जाता है, ना ही गोल के साथ कोई ज्यादा छिड़खानी होती है, ना फॉलोअर्स के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर स्टाइल में नहीं होती। एंड देयर इज अ लैक ऑफ रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो बेस्ड ऑन एक्सचेंज है, बेस्ड ऑन टास्क ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम्स जाकर अगर लीडर को बताएंगे भी तो भी वो आपको यही कहेगा कि टास्क पूरा नहीं होगा तो आपको पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस पर्टिकुलर स्टाइल। लेट्स टॉक अबाउट सूटेबिलिटी, कि कहां पर इस पर्टिकुलर स्टाइल को हम यूज कर सकते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फर्स्ट इज व्हेन नो इनोवेशन और क्रिएटिविटी इज रिकॉर्ड। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर मुझे कोई इनोवेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। सिर्फ लोगों को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है एंड दे जस्ट नीड टू वर्क, वो सिर्फ मेरे गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये काफी देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली मुझे लगता है प्रोडक्शन प्लांट्स में अब यहां पर आपको ज्यादा एज सच क्रिएटिविटी का काम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जॉब इज वेरी मोनोटोनस, और जितने भी लोग होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं डेली, एवरी मिनट, एवरी सेकंड। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन द एम्प्लॉय लैक्स सेल्फ मोटिवेशन। जब आपको लगता है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो दे आर नॉट कैपेबल इनफ और दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड और उनको रिवॉर्ड की रिक्वायरमेंट है किसी भी काम को करवाने के लिए, तब वहां पर मैनेजमेंट जो है ट्रांजैक्शनल लीडर्स को लगाती है या ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको बताया भी था, स्किलिक्स के नाम से है वो, SKILLICS। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर गेटिंग ऑल माय रिसोर्सेज, मैंने पुराने लेक्चर्स के भी सारे PDF वहां पे पोस्ट कर दिए हैं। तो बाय बाय, विल मीटिंग द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।